जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK स्टूडेंट कॉर्नर पे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजस्थान में स्थित सभी छत्रियों के बारे में। आप सभी को बता दें कि कला संस्कृति का महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन देखें तो बड़ा बाघ की जो छत्रियाँ हैं वो जैसलमेर राजवंश की छत्रियाँ बड़ा बाघ की छत्रियों के नाम से जानी जाती है। मंडोर की छत्रियों की अपन बात करें तो जोधपुर राजवंश की जो छत्रियाँ हैं वो मंडोर की छत्रियों के नाम से जानी जाती हैं। पंचकुंड छत्रियों की अपन बात करें तो आप सभी को ध्यान रखना है, जोधपुर में महारानियों की जो छत्रियाँ हैं उनको पंचकुंड की छत्रियों के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हो शारबाग या छत्र विलास की जो छत्रियाँ हैं ये कोटा राजवंश की छत्रियाँ हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, शारबाग केसरबाग की छत्रियों की अपन बात करें तो ये बूंदी राजवंश की छत्रियाँ हैं, आप सभी को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। केसरबाग की छत्रियाँ हमेशा पूछी जाती है तो ये बूंदी राजवंश की छत्रियाँ हैं। गैटोर की छत्रियों की अपन बात करें तो जयपुर राजवंश की जो छत्रियाँ हैं उनको गैटोर की छत्रियों के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हो देवकुंड की जो छत्रियाँ हैं, बीकानेर के जो राजवंश की जो छत्रियाँ हैं वो देवकुंड की छत्रियों के नाम से जानी जाती हैं। आहड़ की छत्रियों की अपन बात करें तो मेवाड़ राजवंश की जो छत्रियाँ हैं वो आहड़ की छत्रियाँ जानी जाती हैं। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हो कि राजस्थान में स्थित कुछ महत्वपूर्ण छत्रियों के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो 8 खंभों की जो छत्री है बांडोली उदयपुर में स्थित है, आप सभी को ध्यान रखना है, और महाराणा प्रताप की छत्री के नाम से ये जानी जाती है। इसका निर्माण की अपन बात करें तो अमर सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। आप सभी को ध्यान रखना है कि ये केजड़ बांध के निकट स्थित है और केजड़ बांध में ये डूब गई थी। इसके बाद इसका पुनर्निर्माण जो करवाया गया था महाराणा फतेह सिंह के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे 8 खंभों की छत्री दूसरी अपन बात करें तो सरिस्का अलवर में स्थित है। इसे मिश्र जी की छत्री के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 8 खंभों की छत्री, एक बांडोली उदयपुर में स्थित है और एक सरिस्का अलवर में स्थित है। बढ़ते हैं आगे 8 खंभों की छत्री की अपन बात करें तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में महाराणा सांगा की जो छत्री है वो 8 खंभों की छत्री है, आप सभी को ध्यान रखना है। इसका जो निर्माण करवाया गया था अशोक परमार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बढ़ते हैं आगे 12 खंभों की छत्री की अपन बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छत्री है वो 12 खंभों की छत्री के नाम से जानी जाती है। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हो 16 खंभों की छत्री की अपन बात करें तो नागौर दुर्ग में अमर सिंह राठौड़ की जो छत्री बनी हुई है वो 16 खंभों की छत्री है। आप सभी को ध्यान रखना है कि अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे 20 खंभों की छत्री की अपन बात करें तो जोधपुर में यह स्थित है, आप सभी को ध्यान रखना है। 20 खंभों की छत्री जोधपुर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हो 32 खंभों की छत्री की अपन बात करें तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ये जगन्नाथ कछवा की जो छत्री है वो 20 खंभों की छत्री है और हिंदू और मुस्लिम शैली में ये बनी हुई है, आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हो 32 खंभों की एक और जो छत्री है रणथंबोर सवाई माधोपुर में स्थित है। इसका जो निर्माण करवाया गया था हमीर देव चौहान ने अपने पिता जेत्र सिंह की याद में 32 साल के शासनकाल के दौरान इसका निर्माण करवाया था। इसे न्याय की छत्री के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में किस छत्री को न्याय की छत्री के नाम से जाना जाता है, बार बार पूछा जाता है। 32 खंभों की छत्री रणथंबोर सवाई माधोपुर को जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हो 80 खंभों की छत्री की अपन बात करें तो अलवर में मूसी महाराणी की जो छत्री है 80 खंभों की छत्री के नाम से जानी जाती है। इसके निर्माण की अपन बात करें तो विनय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसमें रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र चित्रित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। किस छत्री में रामायण और महाभारत के चित्र चित्रित है तो 80 खंभों की छत्री मूसी महारानी अलवर में। बढ़ते हैं आगे 84 खंभों की छत्री की अपन बात करें तो बूंदी में स्थित है। इसका निर्माण की अपन बात करें तो 1631 में राव शत्रुसाल ने करवाया था। यह 3 मंजिला छत्री है, आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हो जसवंत थड़ा की अपन बात करें तो ये जोधपुर में स्थित है। इसके निर्माण की अपन बात करें तो सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में इसका निर्माण करवाया था। इसी को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर को कहा जाता है। इसका निर्माण जो है सरदार सिंह ने करवाया था अपने पिता जसवंत सिंह की याद में। बढ़ते हैं आगे कागा की छत्री की अपन बात करें तो जोधपुर जिले में कागा की छत्री स्थित है, आप सभी को ध्यान रखना है।
ये राज परिवार, जोधपुर राज परिवार की छत्रियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे आप यहाँ देख सकते हो सेनापति की छत्री की अपन बात करें तो जोधपुर में जो स्थित है वो सेनापति की छत्री है। गोराधाय की छत्री की अपन बात करें तो जोधपुर जिले में गोराधाय की छत्री स्थित है। गोराधाय को ही मारवाड़ की पन्नाधाय के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कीरत सिंह सोढ़ा की छत्री की अपन बात करें तो जोधपुर जिले में कीरत सिंह सोढ़ा की छत्री स्थित है। बढ़ते हैं आगे। आगे आप यहाँ देख सकते हो ब्राह्मण देवता की छत्री की अपन बात करें तो मंडोर जोधपुर में जो स्थित है ब्राह्मण देवता की छत्री है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। राव कल्याणमल की छत्री की अपन बात करें तो बीकानेर जिले में राव कल्याणमल की छत्री स्थित है। राणा उदय सिंह की छत्री की अपन बात करें तो गोकुंदा उदयपुर में राणा उदय सिंह की छत्री स्थित है। बढ़ते हैं आगे। आगे आप यहाँ देख सकते हो चेतक की छत्री की अपन बात करें तो हल्दी घाटी बलीचा नामक स्थान पर राजसमंद में चेतक की छत्री बनी हुई है। बढ़ते हैं आगे। बख्तावर सिंह की छत्री की अपन बात करें तो मंडोर जोधपुर में जो स्थित है बख्तावर सिंह की छत्री है। वीर दुर्गादास राठौड़ की छत्री की अपन बात करें तो ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। आप सभी को ध्यान रखना है, उज्जैन जिले में ये स्थित है। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि वीर दुर्गादास राठौड़ की छत्री कहाँ स्थित है, तो आप सभी को ध्यान रखना है उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे ये स्थित है। बढ़ते हैं आगे। आगे आप यहाँ देख सकते हो रैदास की छत्री की अपन बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रैदास की छत्री स्थित है। आप सभी को ध्यान रखना है, ये मीरा के गुरु हुआ करते थे रैदास जी, इनकी छत्री जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। संत पीपा की छत्री की अपन बात करें तो गागरोन दुर्ग में संत पीपा जी की छत्री स्थित है। अप्पाजी सिंधिया की छत्री की अपन बात करें तो ताऊसर नागौर जिले में अप्पाजी सिंधिया की छत्री स्थित है। नेड़ा की छत्री की अपन बात करें तो सरिस्का अलवर में ये नेड़ा की छत्री स्थित है। आप सभी को ध्यान रखना है, भित्ति चित्रण के लिए ये प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। नेड़ा की छत्री सरिस्का अलवर। बढ़ते हैं आगे। आगे आप यहाँ देख सकते हो अकबर की छत्री की अपन बात करें तो बयाना दुर्ग भरतपुर में अकबर की छत्री। बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान में अकबर की छत्री कहाँ स्थित है, तो बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। नोट आप सभी को ध्यान रखना है कि अकबर की मस्जिद अगर आपसे पूछी जाए तो आमेर दुर्ग जयपुर में अकबर की मस्जिद स्थित है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, इंपॉर्टेंट है। अकबर की छत्री पूछे तो बयाना दुर्ग भरतपुर में है और अकबर की मस्जिद पूछे तो आमेर दुर्ग जयपुर में। कुत्ते की छत्री की अपन बात करें तो कुर्कराज घाटी सवाई माधोपुर में कुत्ते की छत्री स्थित है। बढ़ते हैं आगे। जोगीदास की छत्री की अपन बात करें तो झुंझुनू जिले में जोगीदास की छत्री स्थित है। थानेदार नाथू सिंह की छत्री आपसे पूछी जाए तो 12 जिले में थानेदार नाथू सिंह की छत्री स्थित है। आप सभी को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बोरा भगत की छत्री आपसे पूछी जाए तो करौली केवला देवी मंदिर के सामने ये बोरा भगत की छत्री स्थित है। यहीं पे गुटका नृत्य किया जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। आगे आप यहाँ देख सकते हो आतेड़ की छत्रियों की अपन बात करें तो अजमेर जिले में आतेड़ की छत्रियाँ स्थित हैं और जैन धर्म से इनका संबंध है। बढ़ते हैं आगे। रूठी रानी की छत्री आपसे पूछे तो अजमेर जिले में रूठी रानी की छत्री स्थित है। रूठी रानी के महल अगर आपसे पूछे तो राजस्थान के अजमेर जिले में रूठी रानी के महल स्थित है। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।